नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो हमारे जो सर है वो पहले क्या करते थे और कैसे मन बना लिया है कि फार्म खोलना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो सर है नौकरी करते थे और उसके बाद रिटायर हुए और जो कुछ भी पैसा मिला ये सारा पैसा 10,000 का फॉर्म खोल लिया। उसके बाद में 1-1.5 साल के बाद में फिर एक फॉर्म खड़ा किया 2 साल के बाद में। वो भी हमारे सर के पास अभी टोटल 10,000 का 2 फार्म है और ये चीज है। और रिटायर वाला पैसा से अगर वो चाहता तो घर बैठे आराम से जीवन यापन कर सकते थे, पर यह नहीं सोचा। उसको सोच लगा कि बिजनेस करते हैं, घर बैठे क्या करेंगे, बिजनेस करते हैं, पैसा कहाँ करेंगे, कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो वही सोच के खोला। इसमें बजट बहुत लगता है, फार्म बनाने में बजट बहुत लगता है, मगर इसके दिमाग से चलना पड़ता है। काहे कि अगर सर थोड़ा बहुत बैंक से भी सहारा लिए होंगे, और सहारा तो लेते हैं और ऐसे शो नहीं करते हैं, बैंक से तो शो करना पड़ेगा चाहे जितना भी पैसा है। तो हम यही कहेंगे कि ये जो बिजनेस है इसमें अंडा को आपको सेलिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता है। रेट जो है खुद नेट में उपलब्ध रहता है, डेली आपका 12 बजे अपडेट होते रहता है। जो रेट रहा, जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बचत। किसी महीना में आपका 3 लाख रुपए बच गया, किसी महीना में 2.5 लाख रुपए बच गया, किसी महीना में 2 लाख रुपए बच गया, किसी महीना में 4 लाख हुआ। वो रेट भाव के ऊपर डिपेंड करता है और खर्चा भी वही हिसाब से लगता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे सब चीज मान लीजिए एक ट्रे है, ये ट्रे का भी अलग अलग नंबर रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 16 नंबर का ट्रे है। 16 नंबर का जो अंडा होता है वो फुल साइज का होता है। इसी तरह जब बर्ड का जब 120 दिन में 1 डे का बच्चा यहाँ पलाता है, 8 मार्च को फिर बच्चा आने वाला है, 1 दिन का बच्चा आएगा। उसे पाल के उसको पूरा कॉस्टली दाना आता है। बच्चा में कोई भी हेल्थ करने के लिए, बॉडी वेट ठीक ठाक रखने के लिए उसका दाना अलग बनता है। स्टार्टर होता है, प्री स्टार्टर होता है, ग्रोवर होता है। उसके बाद में साइड में चढ़ने के बाद 120 दिन के बाद में फेज 1 चलाते हैं साइड में। तो यही है कि 120-130 दिन में स्टार्ट करती है एक्का दुक्का जो अंडा देती है मुर्गी। तो वही छोटा ट्रे आता है 14 नंबर, इसी तरह का ट्रे रहेगा, छोटा छोटा खांच रहेगा उसका, जैसे इस तरह से खांच रहेगा। ये तो 16 नंबर का फुल साइज का अंडा है तो खांच रहता है। जैसे 17 नंबर भी ट्रे होता है। जैसे मान लीजिए पुराना हो गया मुर्गी आपका 60-70 सप्ताह 75 सप्ताह हो गया, तो अंडा का थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, तो 17 नंबर का ट्रे में उठाते हैं, फिट आ जाएगा। अभी 16 नंबर का ट्रे चल रहा है। उसी तरह 14 नंबर अंडा निकलेगा, छोटा रहेगा, 15 नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा। उसी अंडा का जो नंबर रहता है उस हिसाब से रेट भी उस समय होता है। फुल साइज आने में आपको थोड़ा समय लगता है। तो आप लोग लगभग समझ चुके हैं कि ये कोई बिजनेस छोटा नहीं है। जैसा पैसा लगाओगे वैसा कमाओगे। हालांकि कभी आपको किस महीना में आपको 1 रुपया पर अंडे बचत होगा, और 10,000 का साइड में आपका बता रहे 95% अंडा निकलेगा। वही 95, 96, 46 पेटी निकलेगा। ठीक है, उसका मेजरमेंट आप लोग को बढ़िया से रखना है, ध्यान देना है कहाँ है कहाँ नहीं है, बराबर दाना देना है, सब चीज रखना है। बाहरी से कोई एंट्री कर रहे हैं उसको पैर में छिड़काव करना है। B904 हुआ, भिरकोन S हुआ, चाहे आप डब्बा में रख सकते हैं। कोई बाहरी आदमी एंट्री करे तो उसको सही से फार्म में घुसने से पहले उसका पैर में छिड़काव करना। कहीं कि दूसरे जगह से कहीं से वायरल हो जाएगा तो फिर प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव होगा। ऐसे भी होता है, जैसे ठंडा मौसम बदलता है तो प्रोडक्शन का इधर उधर होता है। गर्मी हो जाएगा तो भी घटेगा, और ठंडी हो जाएगा तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ये नहीं है कि फिक्स 46 पेटी निकल रहा है तो 46 पेटी ही निकलेगा। उसके लिए आपको इधर देखिए, इधर टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, टेम्पररी है, कहीं कहीं डिजिटल होता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है और इसी से हम लोग मेंटेन रखते हैं। इसी को देखते हैं कि भाई रात में टेम्परेचर कम हो गया तो लगता होगा कि मुर्गी को ठंडा लग रही है, तो हम लोग चारों तरफ झांक मारते हैं कि कहीं छेदा उदा तो नहीं है, कहीं तिरपाल उरपाल तो गिरा हुआ तो नहीं है, नीचे वाला तिरपाल कहीं गिर गया तो नहीं है। तो सबको जांच करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लेबर को है सही ढंग से कोई भी फार्म में अगर काम करेगा तो वो
सही सलामत रखेंगे। सर तो मतलब क्या कहें, सर 1 घंटा के लिए आते हैं बस, और सारा कुछ जिम्मेवारी हम ही लोग के ऊपर रहता है। तो हम ही लोग के ऊपर रहेगा तो हम लोग को देख रेख करना तो फर्ज बनता है। सही से काम नहीं करेंगे, उसका मान लीजिए उसके अंडर में हम लोग काम करते हैं तो उसका बात भी रखना होता है हम लोग को। तो इसी तरह से हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। और लगभग आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोग को ये नहीं कर रहे हैं कि एक ही बार में इतना बड़ा साइट बना। आप बहुत ऐसा फार्मर है जो 2500 से स्टार्ट करके अभी 10,000 तक का फार्म खोला है। और जो भी अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो वो जो बनाता है उसका भी मेरे पास नंबर है, उससे हमसे बातचीत होते रहता है। काहे कि उसको हम लेबर वेबर देते हैं। जैसे फार्म में कोई अगर गांव घर से कोई बोलता है तो उसको हम नंबर देते हैं कि कहाँ कहाँ काम चल रहा है, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, सारा कुछ हमको जानकारी प्राप्त होते रहता है। तो बताइए कि इसमें मोटा पूंजी लगता है तो इसको ध्यान से भी चलाना होगा। ये नहीं है, आपको भी नजर रखना है कि हाँ भाई कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें लागत बहुत ज्यादा है और इसको अगर तौर तरीके से नहीं चलाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। कोई बिजनेस में सही से नहीं चलाओगे तो नुकसान होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।